आज लाहौर हाई कोर्ट के वज़ज़ 5 मेंबरान के बेंच की जो फ़ैसला था उसमें एक JIT की बनी थी, जिसकी हमने खान साहब ने उसकी JIT के सामने पेश होना था। JIT के मेंबरान आज आए। आज के मुकर्रर वक्त था जुमे का दिन 2 बजे वो आए। उनमें पुलिस के हुकाम थे, उसमें IB के हुकाम थे और उसमें ISI के हुकाम थे। खान साहब से जो भी सवालात किए गए 8 मार्च से 18 मार्च तक के वाक़यात के, उन सब की तफसीलन खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए और किसी भी एक सवाल को हमने बग़ैर जवाब दिए हुए नहीं छोड़ा। इसका मकसद खान साहब ने जो बयान किया कि जो मुकदमात हम पे बनाए गए हैं उसका तनाजुर क्या था और उसका पस मंज़र क्या था, और ख़ास तौर पे जब खान साहब के घर पे जो हमला हुआ उसकी भी हमने ज़िक्र किया, जो कि बिल्कुल खान साहब देखें, खान साहब एक तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी तकलीफ़ की बावजूद कल हम इस्लामाबाद गए और वहाँ पे हम कोर्ट्स के सामने पेश हुए। उससे 2-3 दिन पहले हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आज हम JIT की लिए पेश हुए। खान साहब जिनकी के सियासत का महवर ही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं है कि कानून मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ हों। जिस तरह के हमने देखा है कि 25 मई के वाक़यात को आप अगर आगे लेके चलें तो अब तक जो तशद्दुद हमारी पार्टी के कारकुनान पे किया गया है, हमारे लीडर्स पे किया गया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी भी आपको सख्त से सख्त मार्शल लॉ में भी आपको वो नहीं मिलता। ये जो इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका कि चारों सूबों में नुमाइंदगी है, और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। कोई एक पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो कि मिल के भी इतने इज्तिमा कर सके और इतने पुरअमन तरीके से कि हमारे लाखों के जलसे भी हुए हैं, रैलीज़ भी हुई हैं, लेकिन उसमें एक गमला नहीं टूटा। लेकिन मकसद चूँकि ये नहीं है, और कोई वो जमात जिसके लिए कि कानून हमेशा एक बहुत ही मुकद्दम है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है पंजाब में इलेक्शंस का, तो हमारी रैलीज़ को आखिरी वक्त पे 144 नाफिज करके उसको रोक दिया गया। हमने उसके बावजूद खान साहब ने जो कॉल थी इस रैली की उसको वापस लिया ताकि कोई इंतशार न फैल सके। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इंतशार की बात करेंगे, जबकि हम वाहिद पार्टी हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार हो? हम तो इलेक्शन वाले लोग रहे। हमारा तो डिमांड ही एक है कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई कानून के मुताबिक जो इलेक्शन डेट है उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमले किए जाएं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा वतीरा रहा है कि ये हमेशा जो है मौला जट की सियासत करते हैं। चूँकि इनको मालूम है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ और PTI के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खड़ी हुई है। वाहिद जमात है जो कि इस वक्त आइन की भी रखवाली कर रही है और जो इस मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनका भी एहतराम भी कर रही है और उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी जो चोर उचक्के हैं, जिस तरह के आज सेनेट में एक लॉ पास किया गया, जिससे पहले तो इन्होंने एक फाइनेंशियल NRO लिया, आज इन्होंने अपने नाअहल लीडरान को अहल कराने के लिए एक बिल पास किया है। मुझे बहुत अफसोस
से ये कहना पड़ता है कि वो ईवान जिसका कि मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन ये जो हुकूमती काबिज टोला है ये वहाँ पे बैठकर और अपने लीडरान को ड्राई क्लीन कर रहा है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो कवानीन पास हो रहे हैं, जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के अदलिया को, तमाम इदारों को तबाह कर दिया, अब इनका आखिरी हदफ जो है वो है पाकिस्तान की अदलिया। और इस वक्त जो इनके निशाने पे हैं वो चीफ जस्टिस हैं और कुछ और जजेस हैं। इन्होंने देखें, अगर इस मुल्क में कानून भी ना रहा, सुप्रीम कोर्ट भी ना रही, तो फिर पाकिस्तान के अवाम किधर जाएंगे? फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन गई। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है और जो हमने आपको बताया कि खान साहब बावजूद मुश्किलात के वो हर अदालत में गए हैं, हर अदालत में पेश हुए हैं, बावजूद इसके कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, उसके बावजूद हम हर अदालत की पेशी पे भी गए हैं। और जिसे कहते हैं कि खान साहब ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर और कानून का एहतराम किया है। इनको, आपको याद होगा कि जिस तरह इनकी पेशियाँ होती थीं और किस तरह से हमारी हुकूमत ने इनके लॉन्ग मार्चेस को भी डील किया, एक FIR नहीं काटी। इधर तो आप सर खुजाएं तो FIR लग जाती है आप पे। तो इसलिए जो इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है उसमें बड़ी बदएतमादी फैल गई है, उसमें लोग बहुत मायूस हो गए हैं। इसलिए इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि फ़ौरन जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो तारीख़ दी हुई है उस पर इलेक्शन कराए जाएं। और हमने मज़ाकरात भी कर लिए, उनका भी हमने देख लिया कि ये जो टोला है, ये जो काबिज टोला है, ये सिर्फ वक्त को ज़ाया कर रहा है कि हम दोबारा मज़ाकरात करना चाहते हैं। इसलिए हम बड़े क्लियरली बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की नाते से, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होने के लिहाज से इमरान खान, हमारा ये इस मुल्क की लिए हमें चाहिए कि हम उसके लिए साथ खड़े हों और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी तरफ से कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो या हम कानून का एहतराम ना करें। जी देखें, जिस तरह शिबली फराज साहब ने आपको कहा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस तरह आज JIT के मेंबरान जो हैं वो हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर राब्ता करके तय करके आए, हमने बड़ी उनको खुले दिल से एक्सेस दी। हमने उनको ज़मान पार्क का जो विज़िट है, जो वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जो कोई वो अपने मुताबिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहते थे, साइट सीइंग करना चाहते थे, वो सारी बड़ी हमने इज़्ज़त और एहतराम से उनको करने में ताउन किया। लेकिन इसी हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, पहले जब ये तफ्तीश के लिए आना चाहते थे तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी पे जाते हैं, पीछे ज़मान पार्क में उनकी बापर्दा जो उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो घर में अकेली मौजूद थी। पीछे आपने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ज़मान पार्क के ऊपर धावा बोल दिया गया, यहाँ पर एक्सवेटर्स के ज़रिए ज़मान पार्क के गेट को तोड़ा गया। जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद था उनके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, और ज़मान पार्क के ऊपर उस दिन उस हमले में लूट मार की गई। हमारे सोशल मीडिया के लोगों के कैमरे, वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ थे, उनके इस्तेमाल के कपड़े तक उन्होंने नहीं छोड़े। और बुनियादी तौर के ऊपर तो ये पुलिस हमारी मुल्ज़िम है। 3 मुकदमात में जिनमें तफ्तीश करने आई थी, ये हमारे मुल्ज़िम हैं। पहला 8 मार्च को इन्होंने हमारी इंतखाबी रैली को रोकने के लिए इन्होंने हमारे कारकुनान पे हमला किया, डंडों से गाड़ियां तोड़ी, ख़वातीन बैठी हुई हैं, मीडिया गवाह है, गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, निहत्ते कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है। और वो मासूम ज़िले शाह जो कि PTI की जान था, हर कारकुन के दिल की धड़कन था, उसको जिस अंदाज से उठा के लेके गए और जिस अंदाज से बेमाना उसको शहीद किया गया, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डेड बॉडी की उसकी तस्वीरें आई, जो कस्टोडियल टॉर्चर में उसकी डेथ की गई, ये हमारे मुल्ज़िम हैं। फिर 14 मार्च को 26 घंटे इमरान खान के घर के ऊपर जो है वो हमलावर रहे, और उस दिन भी प्रोग्राम इमरान खान को कत्ल करने का था, मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल का वाक़या बनाने का था।
मैं ये सवाल पूछता हूँ, वारंट तो नाकाबिल ज़मानत राना सनाउल्लाह के भी इशू हुए थे दहशतगर्दी की अदालत से, गुजरांवाला से। वो वज़ीर दाखिला था, उसको आप तामील करवाने गए हैं, कहते हैं जी वज़ीर दाखिला हमें मिल ही नहीं रहा। उसने कौन सा जो है वो चोगा पहना हुआ था जो आपको नज़र नहीं आ रहा था? कौन सी तिलिस्मी टोपी पहनी हुई थी जो राना सनाउल्लाह इनको नज़र नहीं आ रहा था? और इमरान खान के घर के ऊपर पुलिस, रेंजर्स, पाकिस्तान की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हेलीकॉप्टरों से सर्विलेंस से, ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस से, और जहरीली गैस और जो फायरिंग की गई वो सारा ज़मान पार्क के ऊपर हुआ 18 तारीख को जो यहाँ पर हुआ। तो ये तो हमारे मुल्ज़म हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमारा स्टांस था उन मुकदमात के हवाले से, खान साहब ने बड़े उसको खंदा पेशानी के साथ वो सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। ये सारे मुकदमात जाली हैं, झूठे हैं, इंतकाम की बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जो कौम की आखिरी उम्मीद है, 22 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, ये उनको दबाव में लाने के लिए, उनको लंदन प्लान के तहत रास्ते से हटाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के भी सामने है। यही वजह है कि हमने उनसे बार बार दरख्वास्त की कि भाई इमरान खान की आप हाज़िरी, उनकी वर्चुअल हाज़िरी लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हाज़िरी लें। इमरान खान ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क के अंदर रहना। इमरान खान का जीना मरना मुल्क के अंदर है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम ना करें जिससे इमरान खान की जान जो है उसको ख़तरा लाहक हो। ये जान एक शख्स की जान नहीं है, इमरान खान अब 22 करोड़ अवाम की जान है। लिहाजा इन चीज़ों को भी मलहूज़े खातर रखा जाए और इन चीज़ों को भी जो है वो देखा जाए। जी, जैसा कि शिबली भाई और फ़रूख भाई ने बात की कि चाहे कोर्ट में पेशियां हों, खान साहब बीमारी की हालत में भी अपने आप को और जान के ऊपर शदीद ख़तरात हैं तो वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। चाहे इन्वेस्टिगेशन जो JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका मामला हो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है, आखिर किस लिए? तो वो सब जवाब उसका ये है कि मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आइन से बालातर कोई भी नहीं है और मेरी जान भी आइन से बालातर नहीं है। वो मुकद्दम समझते हैं आइन को। मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से, कल बहुत अहम दिन है। कल पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह पूरी कौम, पाकिस्तान की तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मगरिब से 1 घंटा पहले हम निकलें। हम अपने कायद को बताएं जिसने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, जिस पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, उसके बावजूद वो मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आज़ाद हकीकी आज़ाद पाकिस्तान के लिए वो जा रहे हैं। कल खान साहब खुद दोबारा अपनी आइन को कायम रखने के लिए इस आइन शिकन टोले के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। मेरी तमाम लाहौर के वासियों से अपील है कि ये हमारी जंग है और हमने ही लड़नी है और हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। ये आखिरी धक्का है, हम इनको लगाएंगे। कल आप निकलें खान साहब की रैली के साथ भी, और अपने अपने इलाकों में हमारी वो बहनें, वो माएँ, घरेलू हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चों को लेके अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में एक पॉइंट है, किसी का कोई पार्क है, वो हमारी पार्टी लोकल एरियाज़ में बता रही है, वहाँ पे खड़े हों, चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को और इस टोले को बताएं कि हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। इस्लामाबाद में भी रैली है और ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर में खान साहब लीड करेंगे, पेशावर में पुरअमन हकीकी आज़ादी की रैली, इसी तरह इस पिंडी इस्लामाबाद में भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी चाहे टांगों पे ज़ख्म हरे हो चुके हैं, ये पेशियां भुगत भुगत के, चाहे वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान की खातिर गिव अप नहीं करेंगे। ना हम आप लोगों को आइन तोड़ने देंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं। कल जिस तरह से मैं, शिबली भाई, मैं और पूरी खान साहब की जो टीम है, पूरी इस्लामाबाद की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से वालेहाना तरीके से लोग अपनी जानें निछावर कर रहे थे खान साहब की गाड़ी के आगे, वो ये था, बता रहे थे कल उस टोले को जो कल हज़ारों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ, क्या शेलिंग, क्या वाटर कैनन का मटीरियल, कोई दहशतगर्द आ रहा था। दहशतगर्द वो नहीं है,
वो हैं जो हमारे निहत्ती पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी आके रहेगी। आखिर में मैं फिर कहूँगी, कल रैली है, लाहौर से क़यादत खान साहब खुद करेंगे, इस्लामाबाद से भी बहुत बड़ी रैली है और पेशावर से भी। लेकिन अपने अपने इलाकों में जो रैली में लोग शामिल ना हो सकें, वो मगरिब से 1 घंटा पहले अपने इलाकों में निकलें और बताएं कि पाकिस्तान आज़ाद है, जाग चुका है और आइन शिकन टोले के खिलाफ उनका मुहासबा करेगा। मैम ये बताइएगा, मैम ये शिबली साहब ये बताइएगा कि जो क्राइम सीन का इन्होंने विजिट की है, ये वाकया तो बड़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद कई बारिशें हो गई, कई मामला सही हो गए, तो ये अब जायज़ा ले रहे हैं। आपका बड़ा अहम सवाल है ये। यही सवाल हमारे ज़हन में भी है। कोई रुकावट नहीं डाली। अच्छा शिबली साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेस फार्मूला हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, और अगर ये आपको समझ आ गया है तो खान साहब क्यों नहीं कोई हतमी तारीख देते और एक ऐसे एहतजाज की जानिब जाते जो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमारी जो हिकमत अमली है, चूँकि एक सियासी पार्टी है और कानून और आइन के अंदर हम खेल रहे हैं और हमेशा हम उसी के अंदर खेलेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो मुल्क जो इंतशार में फंसा हुआ है, जिसमें कि हटदर्मी हुकूमत जो कि खुलेआम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, अदालतों की जजेस की बेइज्जती कर रही है, सबसे पहले तो हम ये भी चाहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए कि जो आज पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामान में खड़े होकर और ये हमले करते हैं जजेस पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन कह रहा हूँ ये कि ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि आप अपने ज़ाती एजेंडे करके अपने जो चोर लीडर हैं उनको आप बचाने के लिए आप इस किस्म की तकरीरें करें, और माजी में भी की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने माजी में फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की हुई है, माजी में भी इसने माफ़ी मांगी है अपने किरदार की और अपने जो उनके जो सीनियर थे, ये इस वक्त बिल्कुल बावले हो चुके हैं और ये इनके लिए न तो कानून अहम है न तो आइन है। ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क को जो इन्होंने लूटा है। आज जो कानून पास किया गया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जो बिल पास किया गया है, मैं बहैसियत सेनेटर मुझे शर्म आती है कि कल मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आपने ये कानून पास किया था। तो इनकी तो ये है, अब यही कर रहे हैं कि पहले NRO दिया, अब इन्होंने इन्हें कानूनी वो दिया तहफ़्फ़ुज़ के उनका रिव्यू हो सकता है। सर ये बताएं कि डेडलॉक या मुज़ाकरात में आईसीसी कोर्ट ने कहा है कि बैठ के आप लोग जामे प्लान लेके आ जाएं ताकि हमें कुछ ऐसा इक़दाम ना उठाना पड़े। जी, क्या वजह है कि जो डेडलॉक है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना चाहिए और देखें वे फॉरवर्ड मिलना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये इंतशार और ये जो इस वक्त जो कैफियत बर्पा की गई है वो क्यों की गई है? उसकी बुनियादी वजह है कि आइन में हमने जब अपनी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी तो आइन को सामने रख के आर्टिकल 105 ये सारे जो 2, 3 और 4, 5 की बातें करते हैं, ये बुनियादी तौर पे इस वाक़ये को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट या असम्बली कोई भी होगी, जब वो आप कबल अज़ वक्त तोड़ेंगे तो 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात कराने होंगे। इसमें कोई न तो फ़लसफ़ी चाहिए ना कोई बहुत बड़ा कानूनदान चाहिए समझने के लिए। ये बात बड़ी सिंपल है कि आइन पे अमलदारी नहीं हो रही। इस वक्त जो आपकी पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, ये गैर अखलाकी हुकूमतें हैं। ये कानून के बरक्स जो उसमें कानून में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके बरक्स ये काम कर रहे हैं। तो ये इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये तो आपने ये कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी इक़्तिदार में बैठा होगा वो कल कहे कि जी मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का आइन के अंदर जो भी प्रोविजंस दी हुई हैं, हमें न तो ये पंचायत से ये फ़ैसले चाहिए न हमें किसी और तरीके से। हम क्योंकि एक दफ़ा अगर आइन टूट गया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, जो बुनियादी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, जजेस की बेइज्जतियाँ हो रही हैं। हमें तो जब मोहतरमा ज़ेबा की खान साहब ने एक बड़ी ही नरम तरीके से कहा था कि हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लेंगे, खान साहब आज भी अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। उनको नाअहल करने की कोशिश की गई इस बुनियाद पे। आज जो
तकरीबन माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जजेस को, यही जो बैठे हुए हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और ये लतीफ़ जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि रो के कहते थे मैं हार रहा हूँ, उसको जिता दिया गया, ये वो लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। JIT ने संभाल के आपको